हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। आज का एपिसोड बहुत ही कमाल का होने वाला है। इस कैरेक्टर का सबसे बड़ा राज आज तक किसी ने नोटिस ही नहीं किया। वो सब कुछ उन लोगों को बचाने के लिए करता है जिनसे वो मोहब्बत करती है, और यही फर्क है सियर और बाकी सब के दरमियान। फिर वो सू मेंग में मौत को अब्सॉर्ब कर लेती है। यहाँ जो पावर जमा हुई है हजारों सालों से कलेक्ट होती आ रही है। गॉड ऑफ डेथ ये बात जानता है कि अगर वो इस सारी पावर को एब्सॉर्ब करने की कोशिश करेगा तो खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन क्या ये वाकई सच है? अंडरवर्ल्ड में सियर की मुलाकात होती है रीइंकार्नेशन से, हाओ चैन से मिलने से पहले। अब हाओ चैन खुद एक रीइंकार्नेशन है। ये रीइंकार्नेशन अपनी लेगेसी सियर को दे देता है, और वो लेगेसी है एक तलवार। यहाँ एक नया फॉर्म इंट्रोड्यूस होता है गाइस। ये सियर का वो फॉर्म है जो उसके बचपन से ही उसके अंदर था। फिर सामने आता है रीइंकार्नेशन सैंडियो का मातियांबर काबू का मयान, और वो कहता है ये मत सोचना कि तुम मुझे हरा सकती हो, ओके? लेकिन फिर लाल रंग की गुस्से से भरी पावर अनलीश होती है। अब सियर एक नए वेपन के साथ, जो कि रीइंकार्नेशन की पावर से बना है, वो सारी ताकत जमा करती है उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए जिनसे वो प्यार करती है, और साथ ही हजारों सालों का दर्द और सफरिंग जो इस जगह में स्टोर थी। आखिरकार ट्रैप डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद सैंडियो 7th लेयर में फंस जाता है। उसे एक बॉल की तरह बंद कर दिया जाता है। फिर हर डायरेक्शन से अटैक होता है, साइड से, फ्रंट से, बैक से, ऊपर से, यहाँ तक कि सब कुछ खत्म हो जाता है। यही है पूरी कहानी गाइस। और हाँ, इसका एंड सियर करती है, लेकिन ये उसका डार्क साइड था जो ईविल बन चुका था और फिर गिर जाता है। ये है रूह की असली सच्चाई। वो रूह जिसने शुरू से ही टायर को चूज किया था, वो असल में वाइट डार्क थी। इतनी देर तक गॉड ऑफ डेथ वेट करता रहा जब तक टायर आकर उसका एंड ना कर दे। अब यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। हर जिंदा मखलूक मौत से जरूर डरती है, लेकिन यही डर उन्हें जिंदगी की कद्र करना सिखाता है। जब किसी को पता होता है कि मौत भी एक सच है, तो वो अपनी जिंदगी को और ज्यादा अप्रिशिएट करता है। बस इतनी सी बात है गाइस। ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि एडिथ की रूह का एक मिशन है लोगों को ये बताना कि जिंदगी कितनी इंपॉर्टेंट होती है और कैसे उसे मैनिपुलेट भी किया जाता है। कूल राइट? 6000 साल पहले एक रेस उभरी और उसने हमला कर दिया, यहाँ तक कि खुदा भी उन्हें रोक नहीं पाए। उस वक्त व्हाइट गॉड ने खुद को आधा मरा हुआ महसूस किया। डर और ट्रॉमा की वजह से उसे लगा कि वो अब गॉड बनने के लायक ही नहीं रहा। बदकिस्मती से डेथ का डार्क साइड वहां मौजूद था, क्योंकि डेथ रियल्म तबाह हो चुका था। और जब व्हाइट गॉड उससे फाइट नहीं कर पाया तो उसने एक डिसीजन लिया, हाई अर्थ को चूज किया ताकि उसका एंड कर सके गाइस। और यहीं से टायर को अपना सक्सेसर बनाया जाता है। लेकिन सवाल ये है, टायर ही क्यों चूज हुआ? इसकी वजह यह है कि टायर एक ऐसा बच्चा है जो सफरिंग से गुजरता है, लेकिन उस सफरिंग को नफरत या बदले में नहीं बल्कि प्यार में बदल देता है। गाइस, यही फर्क है टायर और बाकी लोगों के दरमियान। बस देख लो, टायर बचपन से क्या कुछ झेलता आ रहा है। वो लगातार सफर करता है, यहाँ तक कि अपना 6th सेंस भी सैक्रिफाइस कर देता है, सिर्फ इसलिए कि और ज्यादा स्ट्रांग बन सके और अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। Isn't that insane? यहाँ तक कि व्हाइट गॉड ने खुद का शुक्र अदा किया कि उसके पास ऐसा दिल और दिमाग था जो बिल्कुल उस बच्चे जैसा सोच सकता था। असल में देखा जाए तो दोनों ही सफर कर रहे थे। उसके बाद डेथ गॉड टायर को अपने रेल्म में ले जाता है ताकि वो उसकी पावर इनहेरिट करे, जो कि कहलाती है गॉड और एंटी गॉड के दरमियान की ताकत। फिर आसमान चमक उठता है और डेविल का ट्राइडेंट जाहिर होता है, और यहीं पर सियर का नया जन्म होता है। वाओ गाइज, ये सीन जेन्युइनली क्रेजी कूल है। उसकी आंखें पर्पल होती हैं। जो भी इस पावर को हासिल करता है उसे एक नया फॉर्म मिलता है। पावर लॉस्ट नहीं, रेनिगेट्स होती है। ये वाइट पावर का बैलेंस होता है। इसी पावर के जरिए हाओ चेन को चुना जाता है ताकि वो लाइट का बैरर बने। उसे एक रोशन ब्राइट पावर दी जाती है जो मेन सोर्स होती है। और जब उसने अपनी पावर का पहला टेस्ट स्ट्राइक किया तो एक ही हिट में सब कुछ स्प्लिट हो गया, और जो डेथ रेल्म था वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया। जो डेथ की दुनिया कभी खौफनाक थी, अब वो हेवन की दुनिया बन चुकी है। ये है नया ऑर्डर। अब जो लोग मरकर सोल्स बन जाते हैं वो भी सुकून और गर्मी महसूस कर सकते हैं इस नए रेल्म में। जो सोल्स कभी सिर्फ दर्द और अजाब में रहते थे, आखिरकार अब उन्हें कोई पेन महसूस नहीं होता। बस यही है गाइज, प्योर इमोशंस और प्योर फिर सब लोग सियर का शुक्रिया अदा करते हैं उसके अजीम काम के लिए। आखिरकार
अब सियर खुद एक गॉड बन चुकी है और अब उसके लिए इस जगह से निकलने का वक्त आ गया है गाइस। लेकिन वेट, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। सियर से पहले 2000 साल पहले एक इनकारनेशन आया था जिसे सूरज की पावर दी गई थी। उसने डेथ को क्लेम कर लिया था, लेकिन वो कंफ्यूज था कि इतनी पावर असल में काम कैसे करती है। उस इनकारनेशन को नया गॉड बनने की ऑफर दी गई, लेकिन उसने रिफ्यूज कर दिया। क्यों? क्योंकि वो किसी और वर्ल्ड में जाना चाहता था। उसे गॉड्स के साथ खेलना ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता था। डेविल गाइस, ये इनकारनेशन सियर से भी ज्यादा पावरफुल था। वो सैंडियो जैसे एनिमी को बिना किसी इंजरी के आसानी से हरा सकता था। वाओ! लेकिन क्या वो अभी जिंदा है? मुझे नहीं लगता। वो हजारों साल पहले मर चुका था। हाँ, वो ऑलरेडी डेड है। और हाउचेन का क्या सीन है? उसकी कंफ्यूजन अब सॉल्व हो चुकी है। वो एक नया स्टेज एंटर कर चुका है। ओके, चलो थोड़ा स्पॉइलर दे देते हैं। अक्टूबर 1951, इवांजुओ द थ्रोन ऑफ सील। जो चीज जितनी जल्दी हो सकती थी अनलॉक होनी थी, वो वीकडे पर ही हो गई। पेनेजीफियर? ओके, चलो सीधा बात पर आते हैं। अगर हाउ चेन गॉड वर्ल्ड में एंटर करना चाहता है तो उसे हर रिस्क के लिए रेडी रहना होगा और कोई रिट्रीट नहीं होगी, बिल्कुल सियर की तरह। क्योंकि गाइस, जब हाउ चेन एक नया गॉड बनने में कामयाब होता है तो एक नया ऑर्डर पैदा होता है। इसका मतलब यह है कि दुनिया चेंज हो जाती है और आने वाला फ्यूचर बिल्कुल डिफरेंट होता है। हाउ चेन डिविनिटी के टेस्ट्स कंटिन्यू करता रहता है और लेजेंडरी फिगर्स के साथ फाइट करता है। इसी बीच हाउ यूई की पनिशमेंट और ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही है, यहाँ तक कि लाइट के अंदर भी वो अटैक करता है। अगर वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म वापस हासिल कर लेता है तो सारी जिंदगी खत्म हो सकती है। इसलिए गाइस, पूरी दुनिया का फ्यूचर अब सिर्फ एक बंदे पर डिपेंड करता है, हाउ चेन। सवाल ये है, क्या वो ये सब रोक पाएगा या नहीं? इसका जवाब मिलेगा हमें पार्ट 195 ऑफ इवांजुओ द लेजेंडरी थ्रोन ऑफ सिलेसिया में। थैंक यू फॉर वॉचिंग और हमेशा मुझे